100 बात की एक बात यह कि राज्य सरकारों की पानी की लड़ाई में जनता क्यों पिसे। कभी तमिलनाडु और कर्नाटक लड़ते रहते हैं, कभी पंजाब हरियाणा लड़ते रहते हैं, कभी दिल्ली हरियाणा लड़ते रहते हैं। हर गर्मी का यह हाल बना रखा है। अलग अलग पार्टियों की सरकार हो तो पूरी पॉलिटिक्स हो जाती है। दिल्ली की सरकार दिल्ली वालों को बोल रही है कि हम क्या करें, हरियाणा पानी नहीं दे रहा। तमिलनाडु और कर्नाटक के झगड़े में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक आ गया, लेकिन तब भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। लेकिन पब्लिक क्या करे? ये कोई भारत पाकिस्तान का झगड़ा है पानी का? दिल्ली और हरियाणा क्या कोई अलग अलग देश हैं? वीजा थोड़ा ही लगता है दिल्ली आने का। तो ये पानी कैसे फंस जाता है बॉर्डर पर? आपको मालूम है कि बिजली पर ऐसे झगड़े नहीं होते। बिजली भी तो बनती है कई अलग अलग राज्यों में और दूसरे राज्यों को भेजी जाती है। एक ग्रिड बनी हुई है, पावर ग्रिड, जहां से डिमांड आती है वहां की तरफ बिजली की सप्लाई मोड़ दी जाती है। तब तो झगड़ा नहीं होता देखा हमने कि फलां राज्य के प्लांट में बिजली बनी तो फलां राज्य को क्यों दे दी गई। वैसा पानी के लिए क्यों नहीं हो सकता? पानी के लिए ये राज्य सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते रहते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि पानी स्टेट लिस्ट में है। नहीं समझे? क्या है कि हमारे संविधान में 3 लिस्ट बनी हुई है। एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी वो अधिकार जो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, पूरे देश में जो लागू होता है वो इस लिस्ट में आता है। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इसमें वो चीजें होती हैं जिन पर सिर्फ राज्य सरकार का हाथ होता है। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो चीजें होती हैं जिन पर दोनों सरकारों का अलग अलग हिसाब से अधिकार होता है, डबल इंजन। तो बिजली जो है वो डाल रखी है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसमें केंद्र सरकार का भी दखल है और राज्य सरकार का भी अधिकार है। तो देश भर के लिए एक पावर ग्रिड बना दी सेंटर ने, उस हिसाब से बिजली सप्लाई होती रहती है और राज्य अपने हिसाब से उसकी पेमेंट करते रहते हैं। कम होती है तो कम। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई राज्य सरकार अपने यहां से बिजली रोक ले कि ताकि दूसरे राज्य को मिले ही नहीं। लेकिन पानी डाल रखा है स्टेट लिस्ट में, इसमें सेंटर का रोल ही नहीं है। यह राज्य सरकार के अधिकारों में आ जाता है। अब जब संविधान बना था तो बनाने वालों को क्या पता था कि यहां राज्य सरकारें लड़ मरेंगी पानी के लिए। लेकिन जनता क्या करे? इनको लड़ता हुआ देखें या दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार रखें ताकि ये लोग लड़े नहीं और हमें पानी मिलता रहे। इनकी तो मौज हो गई। कौन चेक करेगा कि कौन सच बोल रहा है? और जब उस सरकार को वोट अपने राज्य में लेने हैं तो वो दूसरे राज्यों को पानी ही नहीं देगी। ये रूल चेंज क्यों नहीं कर देते? चुनावों में तो सब आकर कहते हैं कि हम पानी देंगे, हर घर तक पहुंचा देंगे, फिर कहते हैं कि दूसरा राज्य नहीं दे रहा पानी, हम क्या करें? तो वोट लेने के टाइम बताना था ना। बोल देते कि अगर उधर से पानी आया तभी दे पाएंगे आपको पानी। यहां की जनता क्या वहां की सरकार के पास जाए? अब वोट देने जाए इधर, जवाब मांगने जाए उधर, या तो सांसद जवाब दे दें, वो तो सेंटर के हैं। लेकिन सेंटर की सरकार कह देगी ये तो हमारा अधिकार ही नहीं है, पानी तो स्टेट लिस्ट में है। ये पानी स्टेट लिस्ट में डाली क्यों रखा है? बिजली की तरह इसको भी लाओ कॉन्करेंट लिस्ट में। जनता पानी के टैंकरों के पीछे भाग रही है कि ये आया टैंकर, वो आया टैंकर, और आप कह रहे हो इस सरकार के पास जाओ, उस सरकार के पास जाओ। हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्यों जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट? रूल क्यों नहीं चेंज कर देते? नदियां तो पूरे देश की हैं। ऐसे तो उत्तराखंड हिमाचल से निकलती हैं ज्यादातर नदियां उत्तर भारत की। सारा पानी उनका हो गया क्या? ये सब कौन देखेगा? आप नेता लोग किस लिए हो? सिर्फ सड़क पर हल्ला मचाने के लिए? 100 बात की एक बात।